गाइज अगर आप सीखना चाहते हैं लीड कैसे जनरेट करेंगे गूगल एडवर्ड्स का यूज करके, तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप गूगल एडवर्ड्स का यूज करके लीड जनरेट कर सकते हैं। गाइज अगर आपका कोई क्लाइंट है या आप खुद की कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं या आप किसी कंपनी में काम करते हैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो गाइज अगर आपके क्लाइंट ने आपसे बोल दिया कि मुझे लीड जनरेट करना है मेरे एक वेबसाइट के लिए या मेरे एक कंपनी के लिए, तो आप कैसे जनरेट करेंगे। अगर आप ये काम ऑर्गेनिक करने जाओगे या किसी और मेथड का यूज करने जाओगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन गूगल एडवर्ड्स का यूज करके आप बहुत ही आसान तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो, जो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं लीड जनरेट करने के लिए, तो क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। इसमें दो मेथड का यूज करेंगे आज की इस वीडियो में लीड जनरेट के लिए। पहला मेथड जो है, लीड जनरेट करने के लिए आपको अपने लैंडिंग पेज का यूज करना होता है। अगर आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है तो आप गूगल एडवर्ड्स में लीड फॉर्म कैसे बना के आप लीड जनरेट करोगे। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आज की इस वीडियो में, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मैंने आज की इस वीडियो में बताया है लीड जनरेट करने के लिए, और कीवर्ड रिसर्च भी इसमें बताया कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने एडवर्ड्स के अकाउंट को आप लॉगिन कर लीजिए। अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप अकाउंट बना भी सकते हैं। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कैसे अकाउंट बनाया जाता है, वो मैंने बताया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से जो है लेआउट आपके सामने दिख रहा है लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैंने अपना अकाउंट जो है एडवर्ड्स का लॉगिन कर रखा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कैंपेन का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैंने कैंपेन पे क्लिक किया। आप इस कैंपेन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस का मार्क आपके सामने आ गया है, ठीक है। अब प्लस के मार्क पे आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करना होगा न्यू कैंपेन पे। जब न्यू कैंपेन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैंपेन का पूरा लेआउट ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप कैंपेन क्रिएट करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लेआउट आपके सामने आएगा, जहाँ पे 4-5 कुछ ऑप्शन मिलेंगे। सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, ऐप प्रमोशंस। हमें क्या है, हमें लीड जनरेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सेकेंड नंबर पे जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है लीड जनरेशन का, लीड्स का, ठीक है। तो गाइस जो सबसे ज़रूरी बात है, हमारे पास हम एक डमी हो लेंगे कि किस पे हमें ऐड बनाना है। अगर ये हमें पता रहेगा तो हम ऐड बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज़ ये आप देख रहे हैं हाउ टू गेट वेबसाइट ट्रैफिक फास्ट, ठीक है। तो हम इसी टॉपिक पे एक ऐड बनाएंगे, ठीक है, कि अगर हमें लीड जनरेट करना है तो हमें किस तरह से हमारा ऐड होना चाहिए। तो हम इसी को यहाँ पे लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसी पे जो है अपना ऐड बनाएंगे। और एक जो और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कीवर्ड्स का, क्योंकि ऐड के लिए कीवर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेटिंग पे जाके कीवर्ड्स प्लानर पे हम जाएंगे और अपने ऐड के लिए हम कुछ गुड क्वालिटी का वैल्यूएबल कीवर्ड सर्च करेंगे और उन कीवर्ड्स का हम यूज़ करेंगे अपने गूगल एडवर्ड्स में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कुछ 2 या 3 अच्छे कीवर्ड्स को जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी इनपुट कर देंगे। जैसे अब सपोज़ हम किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के बारे में ऐड बना रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड जो थर्ड हम डालेंगे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। तो इस तरह से हम यहाँ पे कीवर्ड्स जो है अपना मेंशन कर देंगे और कीवर्ड मेंशन करके हम कुछ कीवर्ड्स अपने पास रख लेंगे, ठीक है, ताकि जब भी हम ऐड हमारा जब कंप्लीट होगा तो हम उसका यूज़ करेंगे अपने ऐड में। तो जैसे आपने देखा 3 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब इसको गेट रिजल्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ अच्छे कीवर्ड्स की एक लिस्ट आ जाएगी। गूगल एडवर्ड्स उस कीवर्ड्स को सजेस्ट कर देगा और साथ में यहाँ पे आपको मंथली जो सर्चेज हैं वो भी देखने को मिलेंगी, उनका कंपटीशन क्या है वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उनकी बीड कितनी लगी हुई है, ये लो रेंज बीड होती है, ये हाई रेंज बीड होती है। यानी हाई रेंज बीड में क्या होता है कि आपका ऐड जो है गूगल के टॉप पेज पे दिखता है और लो बीड रेंज में जो होता है वो आपका ऐड जो है गूगल के नीचे वाले पेज पे दिखता है। तो ये आपकी चॉइस है कहाँ पे आप ऐड चलाना चाहते हैं और किस रेंज में टारगेट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो कीवर्ड्स है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स डाउनलोड हो रहा है हमारा। उसके बाद अब हम प्रिपेयर करेंगे कैंपेन सेटअप का, ठीक है, कि कैंपेन कैसे बनाएंगे और ऐड कैसे बनाएंगे। हमारा जो कीवर्ड्स की लिस्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पे वो डाउनलोड हो गया, ठीक है।
अब हम चले जाएंगे मेन पेज पे जहाँ पे हम कैंपेन क्रिएट करेंगे, जहाँ पे मैंने बताया था आपको, जो ऑप्शन आपको देखने को मिला था लीड जनरेट करने वाला, लीड्स के लिए मैंने जो बताया था उस पर क्लिक करेंगे हम। फिर हम सेम प्रोसेस वही फॉलो करेंगे, न्यू कैंपेन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लीड्स पे क्लिक करेंगे। लीड्स पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे नीचे, आप देखेंगे यहाँ पे तो सर्च पे, सर्च ऐड पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ये देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप चले जाओगे इस तरह के पेज पे, जहाँ पे आपको दिखेगा कुछ ऑब्जेक्टिव की वेबसाइट विजिट चाहिए आपको, फ़ोन कॉल चाहिए, स्टोर विजिट चाहिए। तो ठीक है, तो हम वेबसाइट विजिट की बात करते हैं अभी, ठीक है। वेबसाइट विजिट के थ्रू हम अपना ऐड बनाएंगे और एक लीड फॉर्म सबमिशन भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सपोज़ लीड फॉर्म सबमिशन उस चीज़ के लिए होता है कि जब आपके पास लैंडिंग पेज नहीं होता है तो उस समय ये चीज़ यूज होती है, ठीक है। तो अभी आप वेबसाइट ट्रैफिक के थ्रू यानी लैंडिंग पेज के थ्रू कैसे यूज़ करोगे ये चीज़ें देख लो, ठीक है। यहाँ पे हमने यूआरएल डाला, अब कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कैंपेन नेम आपको डालना चाहिए, आप कुछ भी डाल सकते हो कैंपेन नेम अपने हिसाब से। यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक सर्च नेटवर्क का और एक डिस्प्ले नेटवर्क का, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले नेटवर्क को अनचेक कर देंगे, हमें रिक्वायरमेंट नहीं, हम गूगल पे ही दिखाएंगे अपना ऐड, ठीक है। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे कंट्री में, इंडिया में टारगेट कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे जैसे आप अपने लोकेशन को, जैसे कोई मुंबई में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, जहाँ पे टारगेट करना चाहते हो आप टारगेट कर सकते हो। इस तरह से जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे मैं टारगेट कर रहा हूँ, दिल्ली आप यहाँ पे टारगेट कर लो, मुंबई टारगेट कर लो, जो भी आप चाहोगे, जिस भी स्टेट्स में चाहोगे वो बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे इस तरह से टारगेट कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट है मेरे कैंपेन में इंग्लिश और हिंदी, आप अगर किसी और अदर लैंग्वेज के लिए करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं हम ऑडियंस पे। ऑडियंस हमेशा आपके बिजनेस और सर्विसेज से रिलेवेंट होना चाहिए। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह के ऑडियंस होने चाहिए तो आप एक चीज़ हमेशा माइंड में याद रखो कि जो आपका बिजनेस है उससे रिलेवेंट होना चाहिए, कि अगर आप कार बेच रहे हो तो कौन खरीद सकता है आपके कार को, ठीक है। अगर आप कोई कोर्स बेच रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट है आपका, तो वो आपका कोर्स कौन ले सकता है, आपके यहाँ कौन एडमिशन ले सकता है। बस इसी को आप माइंड में रख के आप अपने ऑडियंस को सेलेक्ट कर लोगे तो ये काम आसान हो जाएगा आपके लिए ऑडियंस सिलेक्शन का, ठीक है। अब हम आएंगे नीचे, ये हमारा कंप्लीट हो गया ऑडियंस सिलेक्शन का। अब हम बजट वाले पार्ट पे आएंगे कि बजट हमें कितना रखना है। तो यहाँ पे आपको डेली बजट आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर द एवरेज यू वांट टू स्पेंड ईच डे, मतलब डेली आप कितना खर्च करना चाहते हो। मैंने 2000 डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ पे द कैंपेन विल यूज़ द मैक्सिमम कन्वर्जन बीड स्ट्रैटेजी टू हेल्प यू गेट द मोस्ट कन्वर्जन, मतलब 2000 रुपये में जो मैक्सिमम कन्वर्जन आपको मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ पे हम रिकमेंड रहेंगे कन्वर्जन ही रहने देना है। यहाँ पे हम एक बिड का जो है कैपिंग कर देंगे कि मतलब हम एक लीड के लिए कितना पैसा हम यहाँ पे देना चाहते हैं। मैंने 50 रुपये डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम आ जाएंगे नीचे, अब हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हम एक नेक्स्ट पेज पे आएंगे जहाँ पे हमको, अब आ गए हम इस पेज पे, यहाँ पे हमें ऐड ग्रुप नेम देना होगा, ठीक है। आप ऐड ग्रुप नेम यहाँ पे दे सकते हो। अब ये जो आप देख रहे हो नेक्स्ट जो नीचे ऐड ग्रुप के यहाँ पे कीवर्ड्स मेंशन है, ठीक है। ये कीवर्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट मेरे कैंपेन में आ गया है, इसको हम डिलीट कर देंगे। और जो कीवर्ड्स की सीट हमने डाउनलोड करी है उस कीवर्ड्स की सीट को हम ओपन करेंगे, ठीक है। उस कीवर्ड्स की सीट को ओपन करने के बाद वहाँ पे कुछ जो कीवर्ड्स हमारे रिलेवेंट कीवर्ड होंगे उनको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इस सीट को ओपन करते हैं। अब ये सीट ओपन हो रही है, ठीक है। इसको हटा देंगे, ये कोई दूसरी सीट है, इसको हम रिमूव करेंगे यहाँ से। और हमारा जो सीट एक्चुअल सीट है जो कीवर्ड्स का, उसको हम ओपन करेंगे, ये है सेकेंड वन वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे, देख लेंगे कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो रिलेवेंट है हमारे बिजनेस से रिलेटेड, जिनके सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हों और जो कंपटीशन लो हो, ठीक है, और बिड भी अच्छा खासा हो, ज़्यादा बिड भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से आप देख रहे हैं कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम ले सकते हैं, काफ़ी रिलेवेंट लग रहा है हमारे जो ऐड हैं उससे, तो इनको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद क्या है, इनको हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, यानी हमारा जो कीवर्ड्स हैं वो ऐड हो चुके हैं हमारे, ठीक है। यानी अब हम जो हमारा नेक्स्ट पेज है क्रिएट ऐड का, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड के लिए हम यहाँ से कुछ हेडलाइंस डालनी होगी हमको।
यहाँ पे यूआरएल आप फाइनल यूआरएल ले सकते हो, जैसे मैंने बोला था लैंडिंग पेज के लिए। तो आप जैसे आप सपोज़ इसी पेज को मैं ले रहा हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे विजिटर यहीं पे आएँ और यहीं पे फॉर्म फिल करें, ठीक है। तो मैं इसी यूआरएल को ले लूँगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कमेंट या जो भी है, यहाँ पे आप साइन अप का भी हो सकता है, तो आप अपने इसी यूआरएल को यहाँ पे डाल देंगे। हेडलाइंस के लिए मैं एक डेमो दिखा दे रहा हूँ, हेडलाइंस कैसे बनाएंगे। तो आप यहाँ से कुछ जो आपका पेज का जो लैंडिंग पेज का मेन कीवर्ड्स या मेन हाईलाइट कीवर्ड्स होगा उसको आप यहाँ पे हेडलाइंस डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें 2-3 हेडलाइंस डालने होते हैं, ठीक है, जो रोटेट होके आता रहता है यहाँ पे। अब जैसे आप देख रहे हैं एक हेडलाइंस आपने डाला और यहाँ पे राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। अब ठीक है, हम दूसरी हेडलाइंस डालते हैं यहाँ पे। आप अपने हिसाब से कोई भी हेडलाइंस डाल सकते हैं। ऐड कॉपी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि ऐड कॉपी कैसे लिखें, कैसे ऐड के लिए टेक्स्ट लिखें, बट फ़िलहाल अभी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको यूज़ करना है। वो आप थोड़ा सा आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दूसरा हेडिंग डाल दिया है, राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ, जो नेक्स्ट हमारा हेडलाइन है। नेक्स्ट हेडलाइन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हेडलाइन के लिए हम यहाँ पे डालेंगे हेडलाइन 3 हो गया, ठीक है। अब हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन पे हम कुछ भी यहाँ पे कंटेंट जो है कॉपी कर लेंगे, यहाँ से उठा के डाल देंगे। तो डिस्क्रिप्शन का भी सेम प्रोसेस होगा। आपको थोड़ा सा फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। सबसे ऐड कॉपी लिखने का जो सबसे सही तरीका होता है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऐड को देखो और उनसे मिलता जुलता ऐड कॉपी आप बनाओ। जो सबसे मेन और हाईलाइटेड कीवर्ड्स हैं, जो हाईलाइटेड क्वेरीज कर सकता है कस्टमर, आप उसको अपने ऐड के टाइटल में रखो और डिस्क्रिप्शन में रखो। और वही चीज़ आपके लैंडिंग पेज में भी होना चाहिए, जिससे आपका क्वालिटी स्कोर जो है ऐड का इम्प्रूव होगा, यानी रिलेवेंट होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, यानी हमारा एक ऐड जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं आप कैंपेन रेडी है हमारा, ठीक है। अब हम कंटिन्यू टू कैंपेन कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं टारगेट सीपी यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन जो है 50 रुपये है। से कंटिन्यू करने के बाद हम आ जाएंगे अपने कैंपेन पे। तो ये हमारा एक फर्स्ट मेथड हो गया जहाँ पे हम अपने लैंडिंग पेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लीड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे एडवर्ड्स में आप देख रहे हैं लीड फॉर्म एक्सटेंशन, ये नया अपडेट आया है। लीड फॉर्म आप खुद बना सकते हैं एडवर्ड्स में, ठीक है, और ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं एक्स्ट्रा देना है आपको। तो इसका यूज़ करेंगे हम, अगर आपका लैंडिंग पेज सही नहीं है और सही से काम नहीं करता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन जो है आपके लैपटॉप के सामने यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर आपका पहले बना हुआ है तो आप यूज़ कर सकते हैं एग्जिस्टिंग अपना, नहीं तो क्रिएट न्यू करेंगे, ठीक है। कॉल टू एक्शन आपको ले लेना होता है, गेट कोट, लर्न मोर, जिस तरह का आप चाहते हैं कॉल टू एक्शन ले सकते हैं। मैंने साइन अप ले लिया, ठीक है। साइन अप लेने के बाद अब मुझे लग रहा नहीं गेट कोड चाहिए, तो आप गेट कोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटेंशन टेक्स्ट हम लिख देंगे। एक्सटेंशन टेक्स्ट में जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे थोड़ा सा आई कैची हो। चलिए जैसे देखते हैं, मैं लिख देता हूँ इसमें गेट योर फ्री कोट। मैंने ये चीज़ लिख दिया। आप कुछ भी अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लीड फॉर्म में क्या है कि हेडलाइंस देना होता है, ठीक है। जैसे आप राइट साइड में देख रहे हैं बिजनेस नेम देना होगा, हेडलाइन देना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन भी एक लिखना होगा। तो मैंने हेडलाइंस अपना लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप राइट साइड में यहाँ पे देख रहे हैं बिजनेस नेम के नीचे हो गया। अब मैं अपने बिजनेस का नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल डिजिटल काका दे दिया। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो आप, थोड़ा सा जो अट्रैक्टिव है, जो थोड़ा सा आपके उससे ऐड से रिलेवेंट है, तो चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। ग्रो योर कंपनी, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि सामने वाले को थोड़ा सा एक अट्रैक्ट लगे और उसको लगना चाहिए कि जो सॉल्यूशन वो ढूंढ रहा है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया, ग्रो योर कंपनी विद डिजिटल काका, इंडिया नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, जो भी आप चाहो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे टाइप हो रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है आपका एक पूरा फॉर्मेट जो है रेडी हो रहा है। तो अब यहाँ पे अब आ जाते हैं हम अपना जो हमारा इन्फॉर्मेशन है कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए।
ईमेल, फ़ोन नंबर, ठीक है। यहाँ पे नेम आप ले सकते हो, जिप कोड ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, आप वही सारे पार्ट आप यहाँ पे लोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर ये चीज़ें ले लिया है। पोस्टल कोड आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल, आप डिटेल ले रहे हैं कस्टमर का, यूज़र का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इसलिए प्राइवेसी यूआरएल को यहाँ पे डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे मैंने अपने ब्लॉग पे प्राइवेसी यूआरएल बना रखा है। अब इस यूआरएल को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे मैसेज सेंड हो जाएगा तो यहाँ पे आपका दिखाएगा सेंड, ठीक है। यानी किसी ने सबमिट कर दिया डिटेल तो सेंड दिखाएगा। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, जैसे ही अगर कोई फॉर्म सबमिट करता है, लाइक थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस, ठीक है। तो इससे एक मैसेज जाएगा आपके यूजर को, ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट होने के बाद आप एक कॉल टू एक्शन भी दे सकते हैं कि फॉर्म सबमिट करने के बाद यूजर जो है आपके वेबसाइट को भी एक बार क्रॉल करके देखें। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का जो है यूआरएल दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो है कॉपी किया यूआरएल और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या है कि एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है यूज़र आपकी वेबसाइट पे भी चला जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इसको सेव कर देंगे, सारी डिटेल फिल हो गई। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, जैसे हमने जो इमेज नहीं लगाया था बैकग्राउंड में, ठीक है। ये पार्ट मैंने रिमूव नहीं किया है, ये इसीलिए मैंने, देखिए अगर इमेज नहीं डलेगा तो एरर आएगा। यानी ये चीज़ें अब आपने देख लिया एरर, तो आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, एडिट नहीं कर रहा हूँ, वो चलने दे रहा हूँ। जो एरर आ रहा है वो आपके सामने मैं फिक्स भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे अपने और कोई एक इमेज उठा के हम डाल देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ये मैंने इमेज लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इमेज जो है अपलोड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आ गया, ये इमेज छोटा है, ठीक है। तो अब हम रिसेंटली अगर कोई इमेज यूज हुआ होगा तो उसको ले लेंगे। आपने नहीं लिया होगा तो एक बार गाइडलाइंस देख लेंगे कि क्या साइज़ है, वो सारा चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने एक इमेज यहाँ से जो है हमारा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसको ले लिया यहाँ से, ठीक है। यूज इमेज पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा, मैं कंटिन्यू कर दूँगा। यानी ये इमेज जो है मेरा यहाँ पे अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने, ये इमेज जो है अपलोड हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। कुछ सेकेंड में हो जाएगा, अपलोड हो गया। अब ये क्या है कि प्रॉपर एक लैंडिंग पेज जो है, यहाँ पे इमेज भी देख रहा है बैकग्राउंड में, और सारी चीज़ें नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल भी आप यहाँ से ले सकते हो। अब इसको हम सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जितनी भी लीड्स जनरेट हुई होंगी वो डाउनलोड हो जाएंगी आपके एक। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि लीड जनरेट कैसे करेंगे गूगल एडवर्ड्स का यूज करके। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।